नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। आज डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सीएम सिद्धारमैया के घर पहुंचे और ब्रेकफास्ट की टेबल पर दोनों साथ नजर आए हैं। क्या सीएम की कुर्सी का पेच सुलझ गया है या डीके शिव कुमार ने अपनी रणनीति बदल रही है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या डीके शिव कुमार ने अपनी रणनीति बदली है या फिर कर्नाटक का विवाद सुलझ गया है? देखिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पॉज बटन दबा हुआ है, ये कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो युद्ध चल रहा था उसमें पॉज बटन दबाया गया है और ये पॉज बटन दिल्ली से दबाया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी जानकारी है वो ये कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला जाएगा और डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कब और क्यों, पिछले 24 घंटे में क्या कहानी हुई है उसको जरा समझ लेते हैं एक एक वाकया। कि आज दोनों ही वॉरिंग ग्रुप के लीडर डिप्टी सीएम और सीएम साहब, जो कल तक सोशल मीडिया में आपस में लड़ाई करते हुए नज़र आ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे थे, वो सामने आकर के कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग में पूरा कोऑर्डिनेशन है, कोई द्वंद्व नहीं था। लेकिन चेहरा तो कहानी कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए, कहानी तो बिल्कुल साफ है। डीके शिव कुमार का चेहरा ही रंगत ही बदला हुआ है और सिद्धरमैया का चेहरा जो है वो अंदर कुछ और खतरनाक प्लान के साथ। क्योंकि जो बातें अभी मैं बताने जा रहा हूँ यह अगले 1 महीने तक इट विल गोइंग टू प्ले आउट। कि अगले 1 महीने में क्या होने वाला है। अभी पॉज बटन दाब दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि ऐसा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने कल डीके शिव कुमार से बात की और जब बात की तो उसमें यह कहा गया कि सुरजेवाला ये डीके शिव कुमार से बात करें। लेकिन जब सुरजेवाला ने कॉल किया तो डीके शिव कुमार ने फ़ोन भी नहीं उठाया और ये बताया गया कि भाई ये राहुल गांधी के आदेश पे आपसे बात, बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आई वॉन्ट रिजल्ट। उसके बाद राहुल गांधी से बात होती है कल शाम और राहुल गांधी ने उनको कहा कि ये जिस तरीके से आप वापस जो लड़ रहे हो इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है और इस कोलाहल के बीच, इस लड़ाई के बीच कोई भी फैसला हम लेंगे तो वो ऐसा माना जाएगा कि भाई दबाव के अंदर फैसला लिया जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। पहले क्या प्लान था? पहले ये प्लान था कि जो 30 तारीख को पार्लियामेंट्री मेंबर्स की जो बैठक होती है उसके बाद अलग से बैठक होती जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, ये सारे लोग होते और जिसमें कर्नाटक के ऊपर चर्चा होती। लेकिन जब यह खबर आई तो मालूम चला कि ये बिल्कुल नाराज हो गए, ये बहुत ही नाराज नजर आ रहे थे कि ये क्या है, हमसे जो वादा किया गया था तो वादा निभाना चाहिए, अभी ये आप आगे पीछे कर रहे हो। देन ये खबर दिल्ली तक पहुंची कि डीके शिव कुमार ने ये कह दिया है कि भाई अगर कोई कंक्रीट सोल्यूशन अगर आप नहीं देते हो देन आई विल टेक माय नेक्स्ट स्टेप। और जिससे दिल्ली में कोहराम मच गया और फिर कल शाम जब फोन आया, राहुल गांधी से बातचीत हुई, तब ये बाहर आकर के कहे, कल शाम का उनका जो बयान था वो राहुल गांधी की बातचीत के बाद का था कि दिल्ली हमारे लिए टेम्पल है और हम जो भी फैसला वहाँ से होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद से सिद्धरमैया का कोई बयान इस तरीके का नहीं आया है जी। और उसके बाद राहुल गांधी और उनकी टीम की तरफ से कहा गया कि ये जो अभी टेम्परेचर बिल्कुल हाई है उसको थोड़ा डाउन किया जाए, कल आप दोनों जाकर के ब्रेकफास्ट करेंगे। ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के दौरान ही राहुल गांधी से दोनों की ही बात होती है आज और उनको ये बताया गया कि बाहर जाकर के क्या कहना है। मतलब कुल मिलाकर कर्नाटक की जो स्क्रिप्ट थी वो आला कमान के द्वारा तैयार की गई। देखिए, पूरा वो तो दिल्ली में ही सब कुछ होगा और दे वर अंडर प्रेशर। अब देखिए कि टाइमलाइन इसका क्या बना है। टाइमलाइन इसका ये बना है कि अभी 8 या 9 तारीख से असेंबली सेशन शुरू होगा।
जब ये सेशन शुरू होगा और सेशन शुरू होने के बाद एक बजट भी पेश होना है, तो सीधा रमैया ये बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के बाद एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट इनको दिया जाएगा और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये इस वक्त का प्लान है, लेकिन थोड़ा ठहरने की आवश्यकता है। क्या आपने तो ये तय कर दिया, आपने प्लान बना दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब एक्शन में नजर आ रहे हैं सीधा रमैया। एक गुप्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि सीधा रमैया और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉलेस्ट लीडर हैं येदियुरप्पा, ये जो दोनों हैं, ये दोनों बहुत ही क्लोज मित्र हैं। यस, और इन लोगों के बीच वो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग और कुछ सप्ताह पहले ये बातचीत हुई कि भाई जब समय आएगा तो फिर बातचीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उस तरह का मूव नहीं इसलिए लिया जा रहा था कि दे वर वेटिंग कि भाई कौन पल्ला जो है वो हारता है, जो पलड़ा हारेगा उसके साथ ही हम खड़े हो जाएंगे। तो अब तो इनको वापस बाहर जाना होगा। अब ये बाहर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये फिर पार्टी को, तो ये कोई कांग्रेस से परमानेंटली कांग्रेस के लीडर नहीं रहे, ये तो जेडीएस से आए। ये तो उधर देखिए है क्या कि कांग्रेस पार्टी कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं रही है, इधर उधर से लाए गए लोग और वो शीर्ष पे पहुंचते हैं और फिर अपनी सत्ता के लिए अपनी रणनीति, अपनी राजनीति करते हैं। अब ये इधर फैसला हुआ, इधर ये मालूम चला कि आज सवेरे उधर ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो जी परमेश्वरा के लोग जो है वो कह रहे हैं कि दलित सीएम होना चाहिए। सबको मालूम है कि जी परमेश्वर जो है ये दरअसल सीधा रमैया के व्यक्ति हैं। तो ये जो वहां पे नया कांड शुरू हुआ कि भाई हमें भी मौका देना चाहिए, और वो आदमी सामने आकर के अभी कुछ देर पहले परमेश्वर का बयान आया कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री की बात चल रही है, कोई सीधा रमैया के लिए कह रहा है, कोई डीके शिव कुमार के लिए कह रहा है मैं दलित हूं, और दलित समुदाय के लोग अपने एस्पिरेशंस को बता रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इसका मतलब कि उधर फैसला हुआ नहीं, उधर आपने जबरदस्ती इन लोगों को ब्रेकफास्ट पे बिठाया नहीं, सीधा रमैया ने एक अलग खेल शुरू कर दिया। अब जी परमेश्वर जो है उसके लोग जो है बाहर आकर के अब कह रहे हैं कि हमें बनाओ। क्या डॉक्टर साहब जो अब तक खेल डीके शिव कुमार करने वाले थे वो अब यहाँ पर सिद्धा रमैया उस भूमिका में आ गए, मतलब कांग्रेस को झटका लगेगा? देखिए दोनों ही अपना अपना खेल चला रहे थे, दोनों ही ये कह रहे थे कि भाई केंद्र में जो है वो जो फैसला होगा वो हम मानेंगे, और दोनों के कहने का मतलब ये था कि जो जानकारी जो कांग्रेस के लोग बताते हैं कि डीके शिव कुमार को वरदहस्त प्राप्त है प्रियंका वाड्रा का, सोनिया गांधी का। अब ये जो मीटिंग की बात चल रही थी कि भाई दिल्ली आकर के मीटिंग करेंगे, और मालूम चल रहा है कि सोनिया गांधी तो देश में ही नहीं है, तो डीके शिव कुमार इसलिए नाराज हो गए कि भाई सोनिया गांधी ने हमें वादा किया था वो मीटिंग में नहीं होंगी तो फिर कौन हाईकमान है। और ये भी जानकारी आ गई कि उसमें राहुल गांधी ने कह दिया कि हम उस मीटिंग में नहीं रहेंगे। अब ये जानकारी आ जाएगी कि राहुल गांधी उस मीटिंग में नहीं रहेंगे, और उसमें फैसला हुआ कि डीके शिव कुमार को जो है, और ये भी कहा गया कि उसमें सोनिया गांधी बस इतना ही कहेंगी कि भाई देखो आप बदलना चाहिए, डीके शिव कुमार ने अच्छा काम किया है। ये खुल्लम खुल्ला ये गांधी परिवार के लोग ये भी नहीं कहेंगे कि डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाए, बस एक रास्ता दे दिया जाएगा और उसके ऊपर धीरे धीरे जो उसके ऊपर बाकी जो खड़गे हैं या फिर सुरजेवाला हैं, जो लोग इंचार्ज हैं, ये सारे लोग जो हैं उसको फिर एक्चुअल तरीके से कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर काम करते। लेकिन इससे ये नाराज हो गए, किनको लगा ये घालमेल वाली चीज़ जो है इसी तरीके से मध्य प्रदेश में आपने किया और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में आपने कर दिया, वहाँ तो बघेल ही बैठा रह गया। यही सब टाइम देते 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 आगे बढ़ाते बढ़ाते तो ये एश्योरेंस आया है। तो ये जो ब्रेकफास्ट की जो मीटिंग हुई है इससे अभी पॉज बटन दब गया है। ये पॉज बटन जो है ये चलेगा जब तक ये असेंबली सेशन शुरू होगा,
असेंबली सेशन के अंदर जो बजट है वो पेश होगा और असेंबली सेशन खत्म होने के बाद माना ये जा रहा है कि ये जो पोंगल का समय होता है 13-14 जनवरी के आसपास, उस वक्त कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां खंड खंड विखंड हो जाएगी और वहां कुछ और खेल होगा। क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि सिद्धारमैया इतनी आसानी से वो अपने पद को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो पद छोड़ेंगे तो फिर दोबारा उनकी जिंदगी में मुख्यमंत्री बनने का चांस नहीं रहेगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कर्नाटक का जो सियासी संग्राम है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अंदर खाने बड़ा खेल चल रहा है। इस बार बाजी जो है वो डीके शिव कुमार के हाथ जरूर लगी है, लेकिन सिद्धारमैया भी बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अंदर ही अंदर अपने विधायकों का एक पूरा गुट तैयार कर चुके हैं। यानी कर्नाटक में कांग्रेस को झटका लगेगा, लेकिन इसमें अभी थोड़ा विलंब है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।